तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला, उलमाए अहले सुन्नत। जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब उसके ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर किए जाते हैं। देख लो बगदाद की तबाही, हिलाकू खान ने ऐसा कत्ले आम किया था बगदाद के अंदर कि मुअर्रिखीन लिखते हैं 1 महीने तक दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म होती है तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो किताबें हमारे बुजुर्गों ने मेहनतें करके लिखी उन किताबों को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया गया। आप ये भी तारीख मेरी कौम के नौजवान भूल गए। अरे दूर क्यों जाते हो, चलो मैं आपको कानपुर लेकर के चलता हूँ। कानपुर में शहीदों वाली एक मस्जिद है, वहां पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले हम बनाएंगे, अंग्रेज बोले हम रोकेंगे। मुसलमानों ने कहा तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चला दी जाएगी, तो छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े। जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो जाते हैं। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदें सुनी हुई होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम। इनको तो बस पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही है, कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, किसने कितने पैसे कमाए। आज जिस कौम को अगर पता नहीं है तो हमारे बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है, हमारे बुजुर्गों की तारीख को नहीं मालूम है। इतनी इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज इस मोबाइल की लानत ने मेरी कौम के नौजवानों को इतना दूर कर दिया है कि न ये अपने आलिमों के पास बैठते हैं, न ये अपने हाफिजों के पास बैठते हैं, न ये मदारिस के मुदर्रिसीन के पास बैठते हैं, न मसाजिद के अइम्मा के पास बैठते हैं। इनके पास बैठे तब ना बुजुर्गों की बातें सुनने को मिलेंगी, इनके पास बैठेंगे तब ना अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री सुनने को मिलेगी। वही मोबाइल में लगे हुए हैं, 10 साल लग जाते हैं मसाइल समझने के लिए इन उलमाए किराम को। तू 5 मिनट की क्लिप सुन करके यूट्यूब पे मसला समझ लेगा। ये आज बहुत मामला चल रहा है। 5 मिनट की क्लिप आपने देखी और अपने आप मुफ्ती बने बैठे हैं, व्हाट्सएप पे जवाब दिए जा रहे हैं। 10 साल लग गए उलमाए किराम को मसाइल समझते समझते, वो किताबें देख करके मसाला बता रहे हैं। ये साहब 5 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे सुनी और जवाब दे रहे हैं यूट्यूब पर, और जवाब दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर कि इस मसले का जवाब ये है। इतना याद रखो, जो जिसका काम है उसी के लिए जेबा देता है। एक इंसान कपड़ा सिलने का काम करता है, उसे मकान बनाने के लिए खड़ा कर दो, क्या वो मकान बना पाएगा? जो मकान बनाने का मिस्त्री है उसे ले जा करके दर्जी की दुकान पे बिठा दो, कहो कि एक जुब्बा या एक कुर्ता सिल दो, क्या वो सिल पाएगा? नहीं। जो जिसका काम है उसी के लिए जेबा देता है। इतना याद रखना, कुछ चीजें उलमा के पास बैठने से मिलती हैं। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ चीजें जो है वो उलमा के पास बैठने से मालूम होती हैं। इसलिए अपने उलमा के करीब हो जाओ। बता मैं ये रहा था कि कितने बड़े हादसे हुए करबला के बाद में। गरनाता स्पेन के अंदर कैसी तबाही हुई, आज मेरी कौम उसे भी भूल गई। बगदाद में कैसा मुसलमानों को काटा गया, आज मेरी कौम उसे भी भूल गई। मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया। अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों को काटा गया। किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी के सीने में लकड़ी पेवस्त कर दी गई, किसी को घर के साथ में पूरे परिवार के साथ में जला करके राख कर दिया गया। कैसा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। आज मैं उन बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भी भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तारीख को भी भूल गया। ऐ जलालपुर संभल में रहने वालों, क्या वजह है कि मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तारीख को भूल गया। लेकिन 1384 साल हो गए, मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, मैं आज तक हुसैन को क्यों नहीं भूला? तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वह तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब
किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, कुरान की अजमत की खातिर पिया है, नबी के दीन की खातिर पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। अरे जब तक नमाजें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फारूक आज़म अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है। हाँ हाँ वही हुसैन जिसे रहमो करम में जुन्नूरैन जामिउल कुरान का मजहर अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिसे अली का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फातिमा का नूरे नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इस्लामी लश्कर का सिपह सालार कहा जाता है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा सीन या नून मिला के हुआ हुसैन, और हर हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहा है। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? अभी मैं बताऊंगा आपको कौन हुसैन है। क्या बात है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बेशक कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ऐ जलालपुर संभल में रहने वालों, हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमने एक मुस्लिम घराने में आंखें खोली है, इसलिए हमको इस चीज का एहसास नहीं है कि ये इस्लाम फैलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, हमारे बुजुर्गों ने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। जब मेरे आका इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए गए, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलबा तोड़ करके ऊपर निकल आए। उस वक्त अगर मेरे आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते और ये कहते अपनी कौम से, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अगर ये कह के आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुंचता, आज ये शरीयत हम तक नहीं पहुंचती। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ऐ मक्के वालों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका तबलीग के लिए जैसे ही बाहर निकले, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के पत्थर लगा। वो मुकद्दस पेशानी मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो मेरे आका की मुकद्दस पेशानी, उससे खून छलक पड़ा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। दूसरी शहजादियों ने देखा
देखा रोने लगी। मेरे आका की शहजादियों की आवाज सुन करके उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा हुजरे से बाहर आई। देखा आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। कपड़ा पानी में भिगो करके मुकद्दस पेशानी से खून को साफ किया। आज की औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है ये परेशानी उठाने की, अगर ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए, आप अपने हुजरे में आराम कीजिए। वो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा थी। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका फरमाते मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। मेरे प्यारे मुसलमानों, ताइफ का वो मैदान जहां मेरे आका तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए तो काफिरों ने मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी और ऐसे पत्थरों की बारिश हुई कि तारीख में लिखा है कि एक पाए मुबारक पे आकर के पत्थर लगता, आका अपने उस पाए मुबारक को उठा लेते, दूसरे पैर में आकर के पत्थर लग जाता। अल्लाह अकबर। नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा के मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत समंदर की लहरों पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, आप मुझे इजाजत दें मैं इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यही डूब करके मर जाएं। एक फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं यही पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया ए फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। आज जो कौम मुझे नहीं पहचान रही है, मैं इनकी पेशानियों में उन चेहरों को देख रहा हूँ, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेंगी, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर जानेगी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया जो कौम मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, जो कौम मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश करती थी, उसी कौम की औलाद मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटाती हुई नजर आई। मेरा इमाम पुकार के कहता है हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। फिर वो दौर भी आया कि मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई और काफिर ऐसे हंस रहे थे, रिवायतों में मिलता है कि इतना ठट्टा मार करके हंस रहे थे कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे। हजरत फातिमा ने आकर के वो ऊंट की ओजड़ी हटाई, कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आज ये कौम अपने नबी को भूल गई। आज इस कौम ने अपने नबी को फरामोश कर दिया। जो कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख ले और नबी के जिक्र की महफिल में 1 घंटा ना बैठे और दावा है नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, नबी के नाम पे अपनी गर्दनें कटा देंगे, झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। जो कौम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करती उस कौम का नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। अगर वो तारीख का बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। मेरे आका ने ये इस्लाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया तो उम्मत ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, तबलीग इस्लाम की है मेरे आका, हम इसका बदला आपको क्या दे सकते हैं। रब ने कुरान में फरमाया कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उसका मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए,
मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जान मिली है तो मेरे सदक़े में मिली है, तुम्हें माल मिला है तो मेरे सदक़े में मिला है, तुम्हें औलाद मिली है तो मेरे सदक़े में मिली है, तुम्हें रमज़ान मिला है तो मेरे सदक़े में मिला है, तुम्हें रहमान मिला है तो मेरे सदक़े में मिला है। मैं तुमसे उसका बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे उसकी कीमत नहीं मांगता, मैं तुमसे उसका मुआवजा नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई तो सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन से आपके कराबतदार हैं, वो कौन से आपके अहले बैत हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कौन हुसैन है, कौन अली है, कौन फातिमा है और कौन इमाम हसन है। आप जरा सोचो तो सही, किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका दादा रखता है, किसी का नाम उसकी माँ रखती है। ये हसन और हुसैन के नाम कहाँ से आए हैं, कभी आपने सोचा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैनो इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम हैं, ये दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। जब मेरे आका के नवासे इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो दोनों नाम लेकर के भेजा। एक का नाम हसन रखा गया, एक का नाम हुसैन रखा गया। और आप देखो तो सही, इमाम हसन की शान और इमाम हुसैन की शान। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हुसैन है, बात मुझे बहुत मुख्तसर से वक्त में बयान करना है और आपको करबला का पैगाम भी बताना है। शहादतें आपने सुनी होंगी, लेकिन शहादतों से पैगाम क्या मिलता है, हमें वो पैगाम आपके सामने पेश करना है। वो पैगाम आप अपनी निगाहों के सामने रखिएगा। कौन हुसैन है? मेरे आका के एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और एक जानू पर मेरे आका के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। आ गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देता है इन दो में से एक को अल्लाह वापस लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो तो आप अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो आप अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा, अगर मेरा नवासा दुनिया से जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, इमाम हसन को तकलीफ होगी, और मेरा शहजादा दुनिया से गया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राईल, मेरा नवासा मुझे महबूब है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा, हुसैन, नबी ने अपना लख्ते जिगर दे